हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। राज्य सरकार ने रविवार देर रात 128 अधिकारियों के ट्रांसफर किए। इसमें से 21 सीनियर IAS, 11 पुलिस अधिकारी और 96 राज्य प्रशासनिक सेवा स्तर के अधिकारी हैं। वैसे तो राज्य सरकार अपने वक्त और ज़रूरत के हिसाब से अधिकारियों का तबादला करती रहती है, लेकिन पहली बार इतने बड़े पैमाने पर फेरबदल हुए हैं, जिसे लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस जहां इस तबादले को राज्य सरकार की रूटीन प्रक्रिया बता रही है, तो वहीं बीजेपी ने राज्य सरकार का तबादला उद्योग करार दिया है। राज्य में बड़े पैमाने पर अफसरों का ट्रांसफर और इसके पीछे के गणित पर दोनों पक्षों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 128 अफसरों का ट्रांसफर। राज्य सरकारें वक्त और जरूरत के मुताबिक प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला समय समय पर करती रही हैं। इसके पहले जून महीने में राज्य सरकार ने 15 से ज्यादा जिलों के कलेक्टर समेत 30 से ज्यादा IAS अफसरों के तबादले किए, लेकिन जिस तरह रविवार देर रात 128 अधिकारियों की ट्रांसफर सूची जारी हुई, उससे साफ है कि इसकी तैयारी लंबे वक्त से की जा रही थी। गोधन न्याय योजना की जिम्मेदारी स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह और जल जीवन मिशन की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के ACS सुब्रत साहू को सौंपी गई। इसी तरह रायपुर SP रहे अजय यादव का एक हफ्ते के अंदर 2 बार तबादला हुआ। उन्हें उप पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय से सरगुजा रेंज का IG बनाया गया। इसके अलावा राज्य प्रशासनिक सेवा स्तर के 96 अफसरों के तबादले हुए हैं। राज्य में पहली बार इतनी बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। अब ये मुद्दा प्रशासनिक के साथ साथ राजनीतिक भी हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे कांग्रेस का ट्रांसफर उद्योग करार दिया। पूरे प्रदेश में अस्थिरता की स्थिति है, राजनीतिक अस्थिरता है। अधिकारी कोई नया फाइल बढ़ा नहीं रहे हैं, अधिकारियों को समझ में आ नहीं रहा है कि क्या करें। लोग भी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, तो ये ट्रांसफ़र उद्योग जो है एक पैसा कमाने का जरिया बन गया और ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा दुखदाई है। इधर कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए तबादलों को रूटीन प्रक्रिया बताया। साथ ही पलटवार किया कि बीजेपी ने अपने 15 साल के कार्यकाल में केवल तबादला उद्योग ही चलाया, इसलिए उनकी सोच ऐसी है। प्रशासनिक दक्षता के लिए और प्रशासन को ज्यादा सक्रिय बनाने के लिए इस प्रकार के ट्रांसफर्स होते रहते हैं। किसकी कहाँ उपयोगिता होगी वहाँ पे काम करते सरकार ट्रांसफर करती है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इसमें उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। सत्ता पक्ष को अपनी परफॉर्मेंस जमीन पर दिखाने के लिए अफसरों की अपने मुताबिक जमावट जरूरी है। वैसे इन थोकबंद ट्रांसफर को रूटीन बताने के कई कारण हो सकते हैं। मसलन प्रशासनिक स्तर पर महीनों से अफसरों का एक जगह जमे होना, वरिष्ठ राज्य सेवा अधिकारियों के अनुभवों का लाभ कुछ खास जगहों पर लेना। बहरहाल आगामी निकाय चुनाव से पहले अगर सरकार प्रशासनिक कसावट के नाम पर अफसरों की जमावट बदलती है, तो इसमें हैरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाजपा भी सत्ता में रहते ये कई दफा कर चुकी है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। जानते हैं कि तबादले का गणित क्या है, इस पर दोनों पार्टियों का क्या कहना है। कांग्रेस से हमारे साथ राजेंद्र तिवारी जी हैं, जो ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन भी हैं और प्रशासन को और राजनीति को बहुत करीबी से जानते हैं। वो श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, व्यापारिक जगत में अच्छी पकड़ है उनकी और लंबे समय से राजधानी को देख रहे हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहली बात श्रीचंद सुंदरानी जी आपसे ही कर ली जाए, क्योंकि आपकी पार्टी की 15 साल सत्ता रही और उसके बाद अब आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं इन तबादलों को कि ये उद्योग है। और जैसे भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है, वो कमलनाथ जी के ऊपर भी आरोप लगाती थी कि वो तबादला उद्योग चला रहे हैं। उसके बाद अभी जब वहाँ पर शिवराज जी की सरकार आई तो वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, तबादले हुए। और ये देखा जाता है कि जो सरकार होती है वो अपने हिसाब से जो उसकी फ्लैगशिप स्कीम्स होती हैं उसको कौन आगे बढ़ा सकता है, कौन बेहतर परफॉर्म कर सकता है, उस आधार पर अधिकारियों की तैनाती करती है। तो इसमें आपकी पार्टी को दिक्कत क्या है? देखिए डॉक्टर सुरेश जी, हमारी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है।
हम लेकिन ये जिस ढंग से तबादला उद्योग चला रहे हैं, कोई स्थायित्व सरकार में नहीं, प्रशासन में स्थायित्व नहीं है। 7 दिन पहले रायपुर के जिला पुलिस अधीक्षक का ट्रांसफर होता है, फिर उनको 7 दिन के अंदर सरगुजा भेजा जाता है। शुरुआत के दिनों की राह याद करें, हम सरकार बनी कांग्रेस की तो रायपुर में 1-1.5 महीने में 2 एसपी बदल दिए गए थे। तो लगातार प्रशासनिक कसावट वाली बात जो होनी चाहिए वो नहीं है, स्थायित्व सरकार का है नहीं। 2 साल, 2.5 साल, 3 साल का एक रहता है कि अगर कोई अधिकारी लगातार जमा हुआ हो उसको वहां से हटा के दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, ये कसावट के लिए किया जाता है। हमारी सरकार भी करती थी, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे बार बार जिस प्रकार से ये लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, या तो जो इनकी मंशा पे खरा नहीं उतर रहा, जो इनके आदेश का पालन नहीं कर रहा, जो इनके काम को नहीं कर पा रहा है, वो उनको हटा दिया जाता है। जो इनके गलत आदेश नहीं मानता उनको हटा दिया जाता है। रायपुर जिला पुलिस अधीक्षक ने बेलेबल ऑफेंस दायर किया था भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ, लेकिन उसको नॉन बेलेबल में रात को बदल दिया गया। वो संभव है, हमारी आशंका है कि जिला पुलिस अधीक्षक ने उनकी बात नहीं मानी हो तो उनको हटा दिया गया हो, या अन्य कोई कारण हो। लेकिन लगातार जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में ट्रांसफर उद्योग चल रहा है, ये बहुत बड़ा एक प्रकार से देखा जाए तो जितनी बड़े पैमाने पे ये ट्रांसफर कर रहे हैं, कहीं न कहीं एक आय का साधन भी है। उतने बड़े पैमाने पर तो नहीं कर रहे जितने बड़े पैमाने पर आप मुख्यमंत्री बदल रहे हैं अलग अलग राज्यों में, और आपको भी मालूम है कि कोई व्यक्ति यदि सत्ता में है और सत्ता चला रहा है, वो राजकाज चला रहा है, तो उसकी यदि बात नहीं मानी जा रही या उसके हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं हो रहा तो उसका क्या होता है। उसके बाद भी यदि आपकी पार्टी को लगता है कि तबादला उद्योग है, तो आपकी पार्टी सबूत के साथ क्यों नहीं सामने आती? हमारे आदरणीय श्री जी, हमारी सरकार 18 राज्यों में है। हमने 2 ही तो राज्यों में मुख्यमंत्री बदला है, और कहां बदला है? उत्तराखंड और गुजरात में भी लंबे अरसे बाद मुख्यमंत्री बदला है। और 2 मुख्यमंत्री अगर 18 मुख्यमंत्रियों में बदले हैं तो कहीं न कहीं कोई कारण होंगे, वो पार्टी के उच्च स्तरीय मामला है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में अगर यहाँ पे ट्रांसफर उद्योग चल रहा है तो कहीं न कहीं लोगों के मन में ये आशंका आती है कि क्यों बार बार बदला जा रहा है, क्यों नहीं स्थायित्व। जिस प्रकार राजनीतिक अनिश्चितता का वातावरण प्रदेश में है, 2.5 साल के मुद्दे से पिछले 1-1.5 महीने से ऐसा लगता है कि कोई सरकार नाम की चीज छत्तीसगढ़ में नहीं रही। अब प्रशासनिक ढांचे को भी जिस प्रकार से बार बार ट्रांसफर किया जा रहा है, ऐसा लगता है राजनीतिक अस्थिरता और प्रशासनिक अस्थिरता दोनों इस प्रदेश में दिख रही है। नए जिले बने हैं और नए जिलों में ओएसडी की नियुक्तियां हुई हैं, उसके अलावा उन जिलों के हिसाब से भी अधिकारियों की तैनाती करना जरूरी है। क्या आपकी पार्टी को समझ में नहीं आता कि नए जिलों के कारण भी अधिकारियों को इधर से उधर करना जरूरी है? नहीं, नए जिलों में कितने अधिकारियों का नए जिले में ट्रांसफर हुआ है? 128 का अभी हुआ, थोड़े दिन पहले हुआ, लगातार हो रहा है, साल भर चल रहा है। हमारी पार्टी की भी सरकार रही है, 1 साल में 1-आध बार ट्रांसफर के वो चलता था, एक टाइम बाउंड था कि 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना ट्रांसफर का चलता था, फिर साल भर कहीं ट्रांसफर नहीं होता था। लेकिन यहाँ तो कभी भी हो जाता है, अचानक देखने को पढ़ने को मिलता है कि आज इतने अधिकारियों का ट्रांसफर हो गया। चलिए, राजेंद्र तिवारी जी भी हमारे साथ हैं। तिवारी जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता धर्मलाल कौशिक समेत सारे लोग बोल रहे हैं कि तबादला उद्योग चला रही है आपकी पार्टी, इस बात का बार बार उदाहरण दिया जाता है कि रायपुर के एसपी बहुत फ्रिक्वेंटली बदले हैं। शुरुआती दौर की बात की जाती है, उसके बाद अभी जिस तरह से एसएसपी का तबादला हुआ, हालांकि वो एलिजिबल हो गए थे आईजी के लिए, तो कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आरोपों पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर चाहूँगा। ऐसा है डॉक्टर मिश्र कि जैसा कि सरकार के प्रवक्ता श्री रविंद्र चौबे जी ने कहा, वरिष्ठ मंत्री हैं, कि भाई तबादला और प्रशासनिक सर्जरी इस तरह की बातें तो एक सामान्य प्रक्रिया है, हर सरकार इस तरह के कार्य को करती है। इसका उद्देश्य क्या रहता है ये भी समझने की आवश्यकता है। देखिए, सामान्य प्रक्रिया होने के बाद भी छत्तीसगढ़ में कुछ असामान्य परिस्थिति भी बनी हमारे यहां। जैसे ही सरकार ने अपने दायित्व को संभाला, श्री भूपेश बघेल जी प्रदेश के मुखिया बने,
और उसके बाद में हमारी प्राथमिकताएं थी, और वो प्राथमिकताएं किसानों के प्रति थी। हमको किसानों का कर्ज माफ करना था, उनको 2400 रुपए 2500 रुपए येन केन प्रकारण उनको समर्थन मूल्य देना था। हालांकि उसमें किस तरह की बाधा उत्पन्न की गई ये हम और आप सब जानते हैं। मगर जब जैसे ही प्रशासन ने और सरकार ने तेजी से काम करना चालू किया मिश्र जी, तो आप इस बात को भली भांति जानते हैं डॉक्टर मिश्र कि किस तरह से कोरोना का अचानक वज्रपात हुआ, अप्रत्याशित। और हमारी प्राथमिकताएं किसानों के साथ साथ हमको ये देखना पड़ गया कि भाई लोगों की कोरोना से मृत्यु ना हो और स्वास्थ्य सेवाएं हमारी सुदृढ़ हो। और सौभाग्य से उसमें सरकार पूरी तरह से सफल रही। और आज तो ये स्थिति है कि देश के विभिन्न इलाकों में कोरोना सिर्फ फिर से उठाने लग गया है, मगर छत्तीसगढ़ में हम लगभग उससे मुक्ति पा चुके हैं। और उसके पीछे परमात्मा की कृपा है, छत्तीसगढ़ के लोगों की अपनी सक्रियता है, उनकी सावधानी है और सरकार की तत्परता है। तो प्राथमिकता जो थी वो स्वास्थ्य के प्रति हो गई। इसके बाद में जब कोरोना से किसी तरह से ले दे करके हम मुक्ति पाए, तो हमारे सामने बहुत बड़े प्रश्न रहे। हमको किसानों को अभी राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत पैसा देना है, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत हमारी योजना जो पूरी तरह से सफल रही है उसमें पैसे की आवश्यकता है, और सुदूर वनवासी अंचल में भी आदिवासियों का जीवन स्तर अच्छे से जाए इसके लिए पैसे की आवश्यकता है। सरकार के विभिन्न कार्य जो कोरोना के कारण प्रभावित हुए थे, अब वो तेजी से काम करने की आवश्यकता है। आप देखिएगा मुख्यमंत्री बदस्तूर जगह जगह उद्घाटन करते चले आ रहे हैं, वर्चुअल मीटिंग ले रहे हैं और घोषणाएं करते चले जा रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं या उद्घाटन कर रहे हैं। तो अब सरकार ने तेजी से काम करना प्रारंभ किया है। प्राथमिकता अब थोड़ी बदली हुई है, हमको किसी भी तरीके से आय बढ़ाना है। अब इसमें दुर्भाग्य की बात यह हुई कि भारत सरकार का योगदान नहीं मिल पा रहा है। हमारी जीएसटी की राशि रुकी पड़ी है, हमारी कोल रॉयल्टी रुकी पड़ी है, और ऊपर से उन्होंने अभी एक बात और जो उनका किसानों के प्रति वैमनस्य का भाव दर्शाता है, राष्ट्रीय स्तर पर तो कर ही रही है भारत की सरकार किसानों के प्रति किस तरह का रवैया वो हम देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ भी वो किस तरह का रवैया अपना रही है वो हम लोगों ने देखा। मुख्यमंत्री को के ऊपर थूकने से लेकर के जो किसान हैं, मैं ये कह रहा हूं अभी उन्होंने कह दिया कि हम उतना चावल नहीं लेंगे। तो इन सारी बातों के बीच में हमको अब इस तरह के अधिकारियों की आवश्यकता है जिनकी दक्षता से हम भलीभांति परिचित भी हो गए हैं, जिनकी कार्य क्षमता से हम अवगत हो गए हैं। और अभी आपने एक बिंदु और कहा ना कि 5 नए जिले बने हैं हमारे यहाँ, तो 5 नए जिलों में नए सिरे से अधिकारियों की, जिला स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति होनी है। अब श्रीचंद भाई ने जो कहा ना कि इसके पीछे आय और घोटाला और उद्योग, उनका कहना स्वाभाविक है, क्योंकि 15 साल में जाको रही भामरा जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तैसी। उनको तो सिवाय हर काम में कहां से खुरचन निकल सकता है, कहां से कटिंग हो सकती है और कहां से पैसा निकल सकता है, उस पे उनका पूरा ध्यान केंद्रित रहता है। एक सामान्य प्रशासनिक जो स्थानांतरण हुए हैं उसको भी वो किसी दूसरे नजरिए से देख रहे हैं, और उसके पीछे कारण भी है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में मुद्दों को लेकर के पूरी तरह से प्रश्नवाचक चिन्ह से घिरी हुई है। बगले झांक रहे हैं कि वो किस तरह के मुद्दे लेकर के जाएं, क्योंकि मुद्दे तो है नहीं, इसलिए कभी थूकने की बात करते हैं, कभी इस प्रदेश में जो सौहार्दपूर्ण वातावरण था उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सांप्रदायिक। जी तिवारी जी, एक सवाल ये है, पूछा आपने डॉक्टर साहब जी, 32 जिले हैं, 32 जिलों में आपने जी एक तरह से 96 अधिकारियों का ट्रांसफर किया राज्य प्रशासनिक सेवा के। एक बात तो ये, दूसरा, क्या इन अधिकारियों को या दूसरे अधिकारी जिनका तबादला किया गया है उनके खिलाफ आपके पार्टी के नेताओं की या लोकल पॉलिटिक्स को लेकर कोई शिकायत, आपस में गुटबाजी को लेकर कोई शिकायत हुई है जिसके कारण इतनी बड़ी संख्या में तबादले हुए हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि गुटबाजी को मैं सिरे से खारिज करता हूं। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, हम सब एकजुट होकर के कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये जरूर है
कि कहीं कहीं पर हमको शिकायत मिली है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो 15 साल तक संघर्ष करते रहे हैं, वो चाहते हैं कि जनहित के काम में अगर किसी भी अधिकारी के द्वारा रोड़ा अटकाया जाता है तो वो सरकार के संज्ञान में लाते हैं। तो कुछ हद तक, बहुत कम प्रतिशत है, मगर कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध किया है। जैसे अभी आपका इंट्रो में देख रहा था, सुब्रत साहू जी के लिए आपने सबसे पहले उन्हीं का नाम लिया कि जल जीवन मिशन में, अब वो इतना बड़ा कार्यक्रम है कि उसमें किसी बेहद श्रेष्ठ अधिकारी की आवश्यकता है, और सुब्रत साहू जी ने अपनी श्रेष्ठता को अपने कार्यों से सिद्ध भी किया है। अभी आपने थोड़ी देर पहले एसएसपी श्री अजय यादव के बारे में बात किया। ये बात सही है कि एक घटना हुई थी जिसके कारण तुरंत ही संज्ञान में लिया गया। एक छोटी सी घटना हुई, छोटी घटना इस दृष्टिकोण से कि एसएसपी का स्थानांतरण हो जाए, मगर दूसरे रूप में देखें तो वो घटना बहुत गंभीर थी। गंभीर इसलिए थी क्योंकि थाने के भीतर घुस करके अगर मारपीट की जाती है, सीसीटीवी कैमरा जी इस घटना के बारे में हमको जानकारी है तो बेलेबल धाराएं कैसे लगेंगी? मुझको थोड़ा सा जी, हम विषय से थोड़ा ज्यादा भटक रहे हैं, लेकिन तिवारी जी, श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ बने हुए हैं। सुंदरानी जी, आपकी पार्टी ने इसको तबादला उद्योग तो कहा, लेकिन ये जो ट्रांसफर हुआ है, ये इसको आपकी पार्टी मुद्दा क्यों बनाना चाहती है? आपकी पार्टी हर उस चीज़ को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है जो सरकार कोई भी काम करती है, उसमें नेगेटिविटी क्यों देखी जाती है? नहीं, सरकार ने काम ही क्या किया है? आज राजधानी की हालत जाके देख लें, 3-3, 4-4 फुट सड़कों पे, मेन सड़कों पे पानी भर गया, और ये सरकार काम कर रही है। 3 दिन में दूसरी बार बारिश, और किस प्रकार रायपुर शहर की स्थिति हो गई, लोगों के घरों के किचन तक पानी भर गया। मैं एकात्म परिसर में था, 4 फीट पानी भरा एकात्म परिसर में। ये तो दशा हमने कभी नहीं देखी। 15 साल हमारी भी सरकार रही, नगर निगम में 10-15 साल से कांग्रेस है, लेकिन आज जो स्थिति नगर की हो गई है, क्या इसकी जिम्मेदार कांग्रेस की सरकार नहीं है? क्या कांग्रेस की सरकार क्या शहर में पानी भरा है? उद्योग चलाएं, शराब की कोचियों, और कौन जिम्मेदार होगा? सरकार में जो होगा वही जिम्मेदार होगा। नगर निगम आपकी है, कांग्रेस की है, और सरकार कांग्रेस की है। 3-3, 4-4 फुट घरों में सुंदरानी जी, आपने ही बोला कि सरकार ने कोई काम नहीं किया, यानी जो पहले काम हुआ है, विकास कार्य हुए, वो इस तरह से हुए जिसका नतीजा सामने दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं आपको याद दिला दूंगा डॉक्टर श्री जी, जब बरसात आने के 2 महीना पहले, 1.5 महीना पहले से नालों की सफाई का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुरू करती थी, लेकिन बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि इस बार इस बात को संज्ञान में नहीं लिया गया। बारिश आई 2 दिन की बारिश ने हिला के रख दिया पूरे शहर की राजधानी को। बहुत बदतर स्थिति से आम आदमी जी रहा है। 3 बार से तो कांग्रेस की सरकार है नगर निगम में, आज देखा है। खैर, राजेंद्र तिवारी जी, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासक कहीं न कहीं आयुक्त नगर निगम सरकार से संचालित होता था, पैसे का अभाव नहीं था। आज नगर निगम के पास पैसा नहीं है, पैसा राज्य सरकार को देना है। हमारी राज्य सरकार नगर निगमों को पैसा देती थी, ये सरकार नहीं दे रही है। पूछ लेते हैं राजेंद्र तिवारी जी से। तिवारी जी, जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं सुंदरानी जी कि आपकी सरकार पैसा नहीं दे रही, और उस समय जो नगर निगम कमिश्नर होते थे वो भाजपा सरकार के कार्यकाल में वो ज़्यादा बेहतर काम करते थे। सारे अधिकारी अच्छे काम कर रहे हैं, हमारे जो भी अभी पदस्थ हुए हैं। दरअसल सबसे बड़ी बात यह है, अभी श्रीचंद भाई ने रायपुर शहर के मामले को उठा दिया। हालांकि ये जितनी बारिश हो, मैं तो उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि हम लोग सूखे की आशंका से ग्रसित थे, और ये जो बारिश हो रही है ये संभावनाओं की आहट लेकर के आया हुआ है। तो इसलिए मैं तो ऐसी बारिश का स्वागत करूंगा। गंगरेल में जिस तरह की स्थिति थी कि अखबारों में ये छप रहा था कि पीने का पानी मिल पाएगा कि नहीं, उन सारी आशंकाओं पर पूर्ण विराम लगा, और ये बारिश हम लोगों के लिए एक आशा और सद्भावना का संदेश लेकर के आई है। मैं सुन लीजिए ना, अब जहां तक श्रीचंद भाई ने रायपुर शहर में पानी भर गया है, ये है, मैं श्रीचंद जी आपको बताना चाहूंगा, एक बहुत बड़े अखबार की हेडिंग लगी हुई है। वो हेडिंग मैं अभी आपको व्हाट्सएप कर देता हूं, जिसका शीर्षक है, ऐसा लगा जैसे बादल फट गए हों। ऐसी बारिश
मैंने तो अपने जीवन में बहुत कम देखा है डॉक्टर मिश्र, जिस तरह की बारिश परसों हुई थी और जिस तरह की बारिश अभी थोड़ी देर पहले हुई है, ये जो मूसलाधार बारिश है, ये तो ये बारिश के बीच ये राजनीतिक आरोपों की बारिश हो रही है, लेकिन ये तबादलों का गणित क्या है वो सत्ता पक्ष बहुत अच्छे से समझता है और विपक्ष को इसमें उद्योग ही दिखाई देता है। अब ये तो जनता को भी समझना पड़ेगा कि इन तबादलों के पीछे क्या उद्देश्य है, सरकार अपनी फ्लैगशिप स्कीम को किस तरह से आगे ले जाना चाहती है और प्रदेश का किस तरह से विकास करना चाहती है। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।